कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी आप खोखले भाषण देना बंद करिए। बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने 3 सवाल कौन से पूछे हम आपको बता देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। वो कौन से सवाल हम आपको बता रहे हैं। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने देश के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने लिखा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 दिन में 8 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत को धमकी देकर सीजफायर करवाया। देश की छवि धूमिल हो रही है लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी खामोश हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बार बार किए जा रहे इन दावों पर पूरी तरह से मौन हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर भी अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से दिए गए बयानों पर पूरी तरह से खामोश हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक कथित बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें दावा किया गया कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचित किया गया था। राहुल गांधी ने इसे मुखबिरी करार देते हुए पूछा कि इससे कितने भारतीय विमान खोए गए और देश को सच जानने का हक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला पाक जनरल असीम मुनीर की जहरीली मानसिकता की देन है। असीम मुनीर जनरल कम कट्टरपंथी ज्यादा है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमलों को अंजाम दिया उसे देखकर पाक जनरल की सोच का पता चलता है। आतंकवादियों ने हमले की जगह घाटी की आमदनी के मुख्य स्रोत पर्यटन पर चोट और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया है। उन्होंने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ये दावा किया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अपने करीबी दोस्त की ओर से बार बार किए जा रहे इन दावों पर पूरी तरह से मौन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से दिए गए बयानों पर पूरी तरह से खामोश हैं। इससे पहले गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को नष्ट कर दिया। जब सिंदूर बारूद बन जाता तो उसका नतीजा क्या होता यह पाकिस्तान को बता दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने 3 नियम तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसे देश के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। समय सेना तय करेगी। एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकियों और आतंकपरस्त सरकार को एक ही माना जाएगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल अब नहीं चलेगा। भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा। जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो तीखे 3 सवाल पूछे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो 3 सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब अब सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से क्या दिया जाता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही है और इसलिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।